नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन ने 1962 के युद्ध में भारत को शिकस्त देकर भारत का अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा हथिया लिया था और चीन को आज भी लगता है कि भारतीय सेना 1962 वाली भारतीय सेना है जिसे वह आसानी से मात दे सकता है। पर भारत को कमज़ोर समझना चीन की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। दोस्तों, 1962 की भारतीय सेना और 2024 की भारतीय सेना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस समय भारतीय सेना के पास ना तो ज़्यादा उन्नत हथियार थे और ना ही ग्राउंड सपोर्ट। परंतु भारत ने अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और धीरे धीरे भारत विश्व के सबसे उन्नत देशों की फहरिस्त में खड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान तो क्या, चीन भी भारतीय सीमा की ओर नज़र उठाने से पहले कई बार सोचेगा। भारत ने सिर्फ आर्थिक रूप से ही तरक्की नहीं की है, बल्कि पूरे विश्व से अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। फिर चाहे वो सबसे कम लागत में मून के साउथ पोल पर लैंडिंग हो या मार्स मिशन, या फिर स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे एडवांस मिसाइल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, भारत हर एक क्षेत्र में चीन को टक्कर दे रहा है। आज भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अब भारत की तीनों सेनाओं के पास भारत में निर्मित ऐसे हथियार हैं जो भारत के दुश्मनों को ज़मीन, पहाड़, रेगिस्तान, आकाश, अंतरिक्ष और समुद्र की गहराइयों से भी खोज निकालने का दम रखते हैं। भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो जल, ज़मीन, हवा और अंतरिक्ष से प्रलय ला सकती हैं। दोस्तों, टू फ्रंट वॉर की स्थिति को झेलने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान भारत पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद के देश के भीतर हालात बहुत ख़राब हैं। फिर चाहे बलूच लोगों द्वारा किया जा रहा प्रोटेस्ट हो या बढ़ती महंगाई, या फिर पाकिस्तान पर बन रहा IMF का लोन चुकाने का दबाव हो, इसलिए पाकिस्तान कभी सीधे तौर पर भारत के साथ नहीं उलझेगा। पाकिस्तान इसी ताक में है कि चीन भारत पर हमला करे और पाकिस्तान चीन के सपोर्ट में युद्ध में शामिल हो जाए और भारत एक टू फ्रंट वॉर में फंस जाए। लेकिन दोस्तों, भारत इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चल रहा है, इसलिए भारत ने अपने सबसे घातक हथियार भारत और चीन की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, आज हम भारत के उन घातक हथियारों के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग भारत ने यदि किया तो चीन और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, घातक हथियारों की लिस्ट में पहला अस्त्र जो भारत के पास है उसका नाम है प्रलय मिसाइल। दोस्तों, प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी सैनिक अड्डे को बर्बाद कर सकती है। सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा एडवांस और घातक बना देती है। अगर इस मिसाइल को सीमा के पास से दागा जाए तो चीन और पाकिस्तान की सूरत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय मिसाइल को भारत द्वारा निर्मित एक और मिसाइल पृथ्वी की प्रणाली पर तैयार किया गया है। इस मिसाइल का वजन 5 टन है, जो अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर बिल्कुल सटीकता से हमला कर सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय मिसाइल को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, यह मिसाइल अपनी बेजोड़ मारक क्षमता और बेमिसाल रेंज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यह भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआती रेंज 5000 किलोमीटर थी, जिसे DRDO द्वारा बढ़ाकर 8000 किलोमीटर कर दिया गया है। इसकी रेंज में पाकिस्तान, चीन, यूरोप और लगभग अफ्रीका का आधे से ज़्यादा हिस्सा आता है। इस मिसाइल को पावर देने का काम इसके 3 चरणों वाले इंजन करते हैं, जो ठोस रॉकेट प्रोपेलेंट से संचालित होते हैं। अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिकन मेड अपाचे हेलीकॉप्टर। 2 सीट वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स में हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल के साथ साथ दोनों तरफ 30 mm की गन भी लगाई जा सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत है कि यह दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में किया था। अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोशॉफ्ट इंजन है। इस हेलीकॉप्टर में आगे की तरफ एक सेंसर भी फिट है, जिससे रात में आसानी से उड़ान भर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की रफ्तार 365 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी खासियत है कि यह किसी भी तरह के मौसम में पूरी क्षमता से उड़ान भर सकता है।
अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान सीमा के पास तैनात करेगी। इसके अलावा 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को चीन की सीमा के पास भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत 5वीं जनरेशन का AMCA फाइटर जेट भी बना रहा है। इस जेट को पूरी तरह से भारत में बनाया जा रहा है। इस जेट की खासियत की बात करें तो इस जेट की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। AMCA की कॉम्पैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। यह फाइटर जेट 57.9 फीट लंबा, इसकी ऊंचाई 14.9 फीट और इसका विंग स्पैन 36.6 फीट होगा। इस जेट में एक बार में 6500 किलोग्राम का ईंधन भरने की क्षमता होगी। अगर हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन गन लगी होगी। इसके अलावा इसमें एसिड रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होंगी। इसके साथ ही इसमें NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।